हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में कुंभ स्थल पर ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ किया है। पवन हंस हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी सीधे पर्यटन सुविधा केंद्र पहुंचे, जहां साधु संतों के साथ समागम करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत राधे रानी, यमुना महारानी और सब संतन की जय के साथ की गई है। मुख्यमंत्री योगी बोले कि मेरी इच्छा थी कि जब पावन भूमि पर आऊं तो संतों का सानिध्य मिले। ब्रजरज उत्सव के लिए सांसद हेमा मालिनी ने विजयादशमी पर बुलाया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। संतों के सानिध्य से कठिन चुनौती महोत्सव में बदलती है। ब्रज क्षेत्र का एक एक रज हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है और पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको यहां पर वृंदावन बिहारी लाल और राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के प्रारंभ में वैष्णो कुंभ के कार्यक्रम में भी मुझे इसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णो कुंभ सफलता की उन नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता अगर पूज्य संतों का आशीर्वाद और मंच पर बैठे हुए हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधि अगर अपना सहयोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ नहीं देते तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उस चुनौती में भी कोरोना महामारी हम सबके लिए और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। ये ब्रज रस महोत्सव के लिए मुझे लगभग एक माह पहले माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फोन करके अवगत कराया था कि हम लोग एक इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में यहां पर आया है। वे जब से यहां की सांसद हैं, वे यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता को लेकर के निरंतर आवाज उठाती रही है। और यहां पर निरंतर इस पूरे क्षेत्र में वृंदावन बिहारी लाल की उन लीलाओं को लेकर के कैसे यहां के एक एक तीर्थ स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर न केवल उस चिंतन के साथ डूबी रहती हैं, बल्कि उन कार्यक्रमों को जो मौका मिलता है, मंच मिलता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती हैं। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहां की कलाओं के साथ, यहां के संगीत के साथ, यहां के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। और उस पवित्रता का भान हम सबको सदैव रहना चाहिए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। और आज मुझे प्रसन्नता है, ब्रज रस के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को भी एक मंच दिया गया है। प्रतिभा जाति मत मजहब की मोहताज नहीं होती। वैसे ही जैसे रसकान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के
मोहताज नहीं थे। वह तो भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे, ऐसे अपने आप को समाहित कर लिए थे। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे संतों को भक्ति रस में वह इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर डूबे हुए हैं, उन्हें स्वयं के अपने भौतिक अस्तित्व का एहसास ही नहीं है। और मुझे लगता है यह भक्ति की पराकाष्ठा है। राज्य सरकार ने वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहां विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर के लिए एक गौरवशाली क्षण के रूप में यहां पर मेट्रो की सौगात कानपुर को दी गई है और मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटेक्निक डिपो में बटन दबाकर ट्रायल रन के लिए मेट्रो को रवाना किया है। इस दौरान सीएम योगी ने मेट्रो को अंदर से भी देखा।